स्वागत है आपका अपने विद्या गुरु परिवार में। आप सभी लोगों को विद्या गुरु परिवार में आज हमारी और हमारी टीम की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक विद्या गुरु क्लासेस ऐप जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उस पर 10% का ऑफ़र रखा हुआ है। आप आएँ, ज्वाइन करें और 10% का लाभ उठाएँ। कहीं आप चूक ना जाएं, इसलिए जल्दी करें, जल्दी से जल्दी अब लोगों को बताएं और ऐप को डाउनलोड करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस पैट का जो बैच था हमारा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और कल मैंने आपको अनुसूचियाँ और आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक का बता दिया था। जो मेरे भाई अभी चैनल पर नए आए हुए हैं वो मेरी पुरानी प्ले लिस्ट में जाके पूरी संविधान की और मैथ की वीडियो आप देख सकते हैं। आपकी लगभग अभी 20 नंबर की मैथ की पूरी तैयारी करा दी गई है और संविधान को अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जो कई वीडियो में आपको अपलोड या मिलेगा, जिसमें आपके सारे अधिनियम एक्ट हैं और संविधान सभा है, संविधान की नींव है, संविधान की मांग है, इसके अलावा अनुसूचियां हैं और संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का संविधान का भाग नंबर 1 हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं आज संविधान के भाग नंबर 2 की। तो संविधान का भाग नंबर 2 क्या कहता है? संविधान का भाग नंबर 2 भारत में सिटीजनशिप की बात करता है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की नागरिकता। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता। हम बात कर रहे थे भारत की नागरिकता की। तो भारत में जो नागरिकता है मेरे दोस्तों, वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में है। जबकि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भारत जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जो एकल नागरिकता है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है और अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का है। ऐसा मैं आपको कल बता चुका था, क्योंकि नागरिकता, जिसने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो उन्हें देख लें। फेडरल नागरिकता, फेडरल स्टेट अमेरिका में है, इसलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत, हमने आपको बताया था कि भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, ना कि राज्य आज़ाद हुए। तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो है एकल नागरिकता। हमारे यहाँ पार्षद से लेके सांसद तक के चुनाव में एक ही वोटर आईडी चलती है, भारत निर्वाचन आयोग की। भारत निर्वाचन आयोग ही पूरी तरीके से काम करता है, इसके अलावा और कोई निर्वाचन आयोग हमारे काम का काम नहीं करता। या राज्य का निर्वाचन आयोग काम करता है, लेकिन वो आईडी भारत निर्वाचन आयोग की देता है। आप लोगों ने आईडी में देखा होगा, कभी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग नहीं लिखा होगा, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग नहीं लिखा होगा, दिल्ली निर्वाचन आयोग नहीं लिखा होगा। सीधी सी बात है, एकल नागरिकता का प्रावधान एकल तरीके से किया गया है। अब मेरे दोस्तों, नागरिक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नागरिक जो हम और आप हैं, भाई हम और आप सब क्या है, नागरिक हैं। दूसरा होता है अन्य देशीय नागरिक। अन्य देशीय नागरिकता मतलब होता है कि भारत के लिए पाकिस्तान का अन्य देश नागरिक, भारत के लिए अमेरिका का अन्य देशीय नागरिक, भारत के लिए जापान का अन्य देशीय नागरिक, और इन तीनों देशों के लिए भारत के लोग अन्य देशीय नागरिक। यानी जो अन्य देश का नागरिक हो वो अन्य देशीय नागरिक कहलाएगा। और तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मेरे दोस्तों क्या कि नागरिकता विहीन। नागरिकता विहीन, तो तीसरा व्यक्ति कहलाता है नागरिकता विहीन, अर्थात वो नागरिक जिसके पास नागरिकता ही ना हो उसे हम नागरिकता विहीन कहते हैं। तो नागरिक तो हम और आप हो गए, यानी भारत के लोग सब नागरिक हैं, और भारत के लिए पाकिस्तान के लोग अन्य देशीय नागरिक हैं। भारत के लिए पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? अन्य देशीय नागरिक हैं। लेकिन नागरिकता विहीन में क्या आ जाता है? नागरिकता विहीन में आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये भारत है और भारत के बगल में ये पाकिस्तान है। या कल के मैंने आपको केस बताया था, तो कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसे कुछ गांव थे जिनमें सीमा क्लियर नहीं थी। तो अब सीमा जब निर्धारण नहीं था, सीमा का जब निर्धारण नहीं था, तो वो व्यक्ति क्या थे? वो व्यक्ति नागरिकता विहीन थे,
क्योंकि ना तो उन्हें बांग्लादेश अपने में मानता था और ना भारत उन्हें अपने में मानता था। जब दोनों देश उन्हें अपने में नहीं मानते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, नागरिकता विहीन ही तो कहलाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने LBA समझौता 100वें संविधान संशोधन 2015 में किया। इसके तहत अब उन्हें कुछ लोग भारत के नागरिक बन गए और कुछ लोग बांग्लादेश के नागरिक बन गए। तो इस तरीके से हमारे पास 3 प्रकार के नागरिक होते हैं। नागरिकता संविधान के भाग 2 के आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक में आती है। 5 से लेके 11 तक में नागरिकता आती है। तो संविधान का भाग 2 नागरिकता की बात करता है, सिटीजनशिप की बात करता है। तो इस तरीके से भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया और ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नागरिकता का मतलब क्या है, तो नागरिकता एक ऐसा देश जिसमें लोग टैक्स भरने के साथ साथ भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करें, भारत की धार्मिक व्यवस्था में काम करें, भारत की संस्कृति का पालन करें, भारत की रूपरेखा को तैयार करें और भारतीय संविधान की शर्तों को पूरी करें। इन सब व्यक्तियों को जो भी ये शर्तें पूरी करेगा, भारत के संविधान के द्वारा मिले हुए सारे अधिकार उन्हें मिले हैं। इसके अलावा भारत की सरकार को चुनने के अलावा उसको गिराने का काम भी करें, तो इन सब लोगों को भारत का नागरिक माना जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी भी देश में अगर ये सारी कंडीशन कोई भी व्यक्ति पूरा करता है तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया कि भारत का नागरिक कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के नागरिक तो आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नागरिकता होती क्या है, यानी भारत के संविधान में कैसे कैसे नागरिकता का प्रावधान किया गया है और किस तरह से नागरिकता पर काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत काम की चीज़ है पेट के लिए। अब अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भारत में एकल है और एकल होने के साथ साथ ब्रिटेन के संविधान से ली है। आपके लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बना दिए गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 5 की। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि भारत का नागरिक, यानी सीधे सीधे समझिए तो जन्म से भारत का नागरिक होगा, यानी जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 कहता है कि जन्म से भारत के नागरिक हम आपको बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कहती है कि आपका जन्म, मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। ऐसे लिखिए आप, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। पहली शर्त है जन्म, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। अब उसका जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। दूसरी कंडीशन कहती है कि उसके माता पिता दोनों या दोनों में से एक, दोनों या दोनों में से एक भारत का नागरिक रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो। या दोस्तों, इस शर्त को पूरी करना अनिवार्य है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी आप कर सकते हैं। आपके माता पिता संविधान लागू होने से पहले वह भारत में 5 वर्ष तक रह रहे हों, 5 वर्ष से रह रहे हों, 5 वर्ष से वह रह रहे हो, यानी माता पिता संविधान लागू होने से पहले भारत में 5 वर्ष से वह रह रहे हो। तो आपका जन्म भारत में होना चाहिए, एक कंपलसरी है। और इसके अलावा इन दोनों शर्तों को आप पूरी कर लीजिए, आपको भारत का नागरिक समझा जाएगा। भारत की जो नागरिकता है वो जन्म के आधार पर तो मिल रही है, लेकिन जन्म के साथ साथ इन दोनों कंडीशन को पूरी करना है। तो इसी के परिणाम स्वरूप इसमें कुछ अपवाद भी रखे गए हैं। तो अपवाद में पहला पॉइंट क्या है? अपवाद में पहला पॉइंट है कि भाई उसका जन्म भारत में हुआ हो। तो अपवाद में पहला पॉइंट है क्या?
कि राजदूत के बच्चे, राजदूत के बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। अपवाद में दूसरा पॉइंट है, शत्रु के बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। अब राजदूत के बच्चे क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ राजदूत जॉब करते हैं, अमेरिका का राजदूत भारत में रह रहा है, वो अपनी बीवी को लेके आएगा, बच्चा हो गया तो क्या उसे भारत का नागरिक बना देंगे? नहीं बनाएंगे। शत्रु के बच्चे, किसी को हमने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने का मान लो कोई महिला गर्भवती थी, वो आतंकवादी भी थी, अब उसका बच्चा यहाँ पैदा हो गया तो हम उसको भारत का नागरिक बना देंगे? नहीं बना देंगे। तो इसी तरीके से तीसरा आता है हमारा घूमने आई हुई महिला, यानी पर्यटन महिला, पर्यटन व्यक्ति, पर्यटन महिला। अब कोई महिला मान लो यहाँ घूमने आई और उसका बच्चा हो गया तो हम उसको भारत का नागरिक नहीं बनाएंगे। चौथा यहाँ पॉइंट आता है कि इलाज के लिए आई हुई महिला, इलाज कराने वाली महिला, इलाज कराने वाली महिला, तो इसके आधार पर भी हम उसे भारत का नागरिक नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 प्रकार की चीज़ें अपवाद स्वरूप रखी गई हैं कि इन कंडीशनों पे हम उसे भारत का नागरिक नहीं बना सकते। क्योंकि जन्म, अब देखो जन्म तो यहाँ भी ले रहा है, राजदूत के बच्चे भी जन्म ले रहा है, शत्रु के बच्चे भी जन्म ले रहा है, पर्यटन की महिला जो घूमने आई अचानक उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसका बच्चा हो गया तो वो भी यहाँ जन्म ले रहा है, इलाज कराने वाली महिला यहाँ इलाज कराने आई तो भी यहाँ जन्म ले रहा है, तो भी उसके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी मेरे प्यारे भाइयों। तो इस तरह से आर्टिकल 5 कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता देता है, लेकिन इन 4 कंडीशनों पर नागरिकता आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि जन्म अकेले आधार पर नागरिकता थोड़ी मिल रही है। जन्म के साथ इन 2 शर्तों को में से कोई एक शर्त आपको पूरी करना है, इसके लिए इसमें नागरिकता मिल रही है। तो आर्टिकल नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल नंबर 6 हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा गहराई से समझिएगा। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 एक साथ ही समझ में आएंगे आपको। देखिए आर्टिकल 6 में कहा गया, आर्टिकल 6 बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 निरासित कर दिए गए। अगर आप किसी भी किताब में पढ़ते हैं तो इस पर लिख के आता है कि भाई ये निरासित कर दिए गए, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होना चाहिए कि सर ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों निरासित कर दिए गए। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको नॉलेज बता देते हैं कि आर्टिकल 6 और 7 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी व्यक्ति भारत मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले व्यक्ति भारत आया हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। और आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1946 के बाद कोई व्यक्ति भारत से चला गया हो, फिर वह आर्टिकल 6 को पूरा करता हो, तब भी उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो एक साथ दोनों को समझिए, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। कुल मिला के बात यह है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन गए, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग स्वतंत्र देश हो चुका था, भारत एक अलग स्वतंत्र देश हो चुका था। और 1 मार्च 1946 को ये सब में क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बनेगा और वहाँ पे मॉडर्न जितने भी हैं, मुस्लिम जितने भी हैं वो पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू जितने भी हैं वो हिंदुस्तान आएंगे। ये बात 1 मार्च 1946 को क्लियर हो गई। अब भारत में जितने मुसलमान थे वो पाकिस्तान की ओर जाने लगे, परंतु क्या हुआ कि कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया और हमारे यहाँ लाशें भर के ट्रेन आने लगी। जब लाशें भर के ट्रेन आने लगी तो जवाब में हमने भी उन्हें लाशें भर के ट्रेन देना शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ कि देश में अहिंसा जैसी
चीज़ें फैलने लगीं। तो हमारे देश के गांधी जी जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, वो जाके इस बात को उन्होंने निपटाया और उन्होंने कहा कि हमारे देश में मुस्लिम भी रह सकता है। तो गांधी जी ने जब गारंटी ले ली मुसलमानों की, तो मुसलमान हमारे यहाँ रहने लगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि भाई 19 जुलाई 1948 तक का टाइम हमने, एक्चुअल में हुआ क्या था कि हम लोगों ने पाकिस्तान में जितने भी हिंदू रह रहे थे उन्हें टाइम दिया कि भाई वो भारत आ जाए। अब वो भारत आए तो आने के क्रम में क्या हुआ कि जब लाशें भर के ट्रेन आ रही थी, लाशें भर के ट्रेन जा रही थी, तो वो हिंदू डर गए, तो वो भारत आने को तैयार नहीं थे। तो उनको ये कह दिया कि जो पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति है, जो पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति है और वो हिंदू है, तो वो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ जाए, उसे हम नागरिकता दे देंगे। फिर से सुनिए, जो पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति है और अगर वो हिंदू है तो वो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ जाए, हम उसे नागरिकता दे देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति भारत से यदि 1 मार्च 1946 के बाद पाकिस्तान चला गया हो, चाहे, और वो भाई पाकिस्तान कौन जाएगा, मुसलमान ही तो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू तो जा नहीं सकता, क्योंकि समझौता है, हिंदू यहाँ मुस्लिम वहाँ। तो 1 मार्च 1946 के बाद अगर वो पाकिस्तान चला गया है और वो 15 जुलाई 1948 को आ गया, तो भी उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 6 उनके लिए नहीं था जो गए हैं, आर्टिकल 6 उनके लिए था जो वहाँ रह रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 6 उनके लिए नहीं था जो वहाँ गए हैं, आर्टिकल 6 उनके लिए था जो वहाँ रह रहे हैं और वो हिंदू हैं। इसलिए आर्टिकल 6 को पूरा अगर आप कर भी रहे हैं और आर्टिकल 7 को आपने पूरा कर लिया, तब भी आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 6 और 7 भारत के संविधान की स्वतंत्रता के वो मील के पत्थर थे जिनके तहत भारत के लोगों का धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया था और उन्हें भारत की नागरिकता दी गई थी और भारत और पाकिस्तान में नागरिकता का रिजॉल्यूशन किया गया था। और इसी के आधार पर पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है कि पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और भारत में चूंकि मुसलमानों को रोका लिया और हमारे यहाँ अन्य धर्मों का भी सम्मान उतना ही होता है जितना हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म का होता है, तो इसीलिए भारत आज भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम लोग आज सभी धर्मों का उतना ही तरीके से आदर करते हैं जितना हम अपने धर्म का करते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा संविधान कहता है और यही हमारा सभ्यता कहती है। जबकि पाकिस्तान ने हमेशा इस्लाम को बढ़ावा दिया है और वो इस्लामिक राष्ट्र रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। कल मैं आपको आगे के आर्टिकल बताऊंगा। कैसा लगा आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, नोट्स आप खुद बनाइए, बाकी सारे PDF में आपको मिल ही जाएंगे। सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। विद्या गुरु क्लासेस के टेलीग्राम से आके जुड़ें और किसी भी परेशानी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे थंबनेल यानी मेरी यूट्यूब वीडियो की शुरू के स्टार्टिंग में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे किसी भी क्वेरीज के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।